my dear young viewers and my dear friends, you are most welcome in नायाब थॉट्स इन इंग्लिश। और कैसे हैं मेरे दोस्तों? और गर्मियों की छुट्टियां अच्छी बीती? क्योंकि आप 10th में हैं तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरी गर्मियों की छुट्टियां आपने सेल्फ स्टडी की होगी। ओके नाउ ये अब टाइम आ गया है आपका, क्योंकि अब आगे आगे दिन बहुत छोटे होंगे और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। अगर आप चैप्टर को बहुत अच्छी करके पढ़ लेंगे तो कोई भी दिक्कत परेशानी आपको चैप्टर में नहीं आएगी एंड यू कैन ईजिली मेक इट्स टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर एंड इवन यू कैन सॉल्व ऑल द कॉम्प्रिहेंशंस। नाउ आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट लेसन नंबर, यहाँ पर बेटा पुराना ये दिया न्यू दिया हुआ है लेसन नंबर 7, क्योंकि 2 चैप्टर कट गए हैं 100 ड्रेसेस के, तो ये लेसन नंबर 7 हो गया है। लेसन नंबर 7 फर्स्ट फ्लाइट का, मैडम राइड्स द बस एंड इट इज़ रिटन बाय वल्ली कानन। और ये तमिल से ट्रांसलेट किया है के.एस. सुंदरम ने। और इसके जो इलस्ट्रेशंस हैं, जो इसमें कार्टून्स बने हैं, एंड ये कार्टून आर.के. लक्ष्मण ने प्रोवाइड किए हैं। आर.के. लक्ष्मण एक बहुत ही फेमस कार्टूनिस्ट हैं। ओके नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस, बहुत छोटा सा आपको डिस्क्रिप्शन इसका दूंगी। उसके बाद में हम नहीं कह सकते, समरी नहीं है, बस स्टार्टिंग का एक छोटा सा पार्ट आपको समझाऊंगी और फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये एक बहुत ही सेंसिटिव स्टोरी है एक तमिल गर्ल की, और जिसका नाम है वल्लयामाई, और या फिर शॉर्ट में हम कहें वल्ली। एंड शी इज़ 8 years old, 8 साल की है वो। शी इज़ वेरी मच क्यूरियस टू नो आउटसाइड द वर्ल्ड। वो बाहर के संसार के बारे में जानने के लिए बड़ी उत्सुक रहती है। एंड शी हैज़ नो फ्रेंड्स टू प्ले, उसके कोई दोस्त मित्र नहीं है खेलने के लिए। उसका जो फेवरेट पास टाइम है, जो उसकी बहुत ही उसकी इंटरेस्टिंग जो उसका जो गेम है, वो क्या है, पास टाइम है, समय गुजारने का जो उसका तरीका है, स्टैंडिंग डोरवे, वह दरवाजे पर खड़ी हो जाती है और वहाँ पर जितने भी लोग आते जाते रहते हैं उनसे उनको देखना उसको बहुत अच्छा लगता है। बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो है अट्रैक्टेड बाय द बस जर्नी। एक बस है जो कि उसके विलेज से आती है, सिटी तक जाती है और जाती है जो बस। तो वल्ली जो है उस बस से, जो कि बस उसके विलेज से लेकर क्लोजेस्ट सिटी तक जाती है, वल्ली जो है उस बस को देख करके मैस्मराइज्ड हो जाती है, बंध जाती है, जादू सा घिर जाता है वल्ली के ऊपर। और वल्ली के मन में एक छोटी सी जो इच्छा आ जाती है कि वो भी एक छोटी सी जो है वो डिज़ायर उसके मन में ग्रो करती है कि वो भी इस बस की जर्नी करे, है ना। तो शी कलेक्टेड ऑल द इंफॉर्मेशंस, वो बड़ी सारी इंफॉर्मेशंस इकट्ठी करती है और पता चलता है उसे कि यहाँ से विलेज से लेकर सिटी तक का जो डिस्टेंस है इट इज़ 6 miles। और उसका जो फेयर है, किराया है, एक तरफ का 30 पैसा और दूसरी तरफ का भी 30 पैसा, टोटल मिलाकर 60 पैसा। तो वल्ली जो है बड़े एफर्ट्स करती है और पैसों को सेव करती है, हर एक कॉइन को सेव कर लेती है। और दोपहर के टाइम जब उसकी मदर 1 से लेकर 3 या 4 बजे तक जो है नैप होता है, शॉर्ट स्लीप, छोटी सी नींद लेती है जब उसकी मदर, तो वल्ली जो है क्या करती है, वल्ली जो है वो बाहर कहीं खेलने निकल जाती है। वल्ली ने यही समय उपयुक्त समझा बस में ट्रैवल करने का और अपनी डिज़ायर को पूरा करने का। बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशियस गर्ल है वो, बहुत ही ज़्यादा आपको कहें बेबाक एक लड़की है वो, बिंदास बच्चा है वो। और वो किस तरह से जो है वो हर एक की बातों का सामना करती है बस के अंदर, कैसे ट्रैवल करती है, कैसे वापस आती है, उसके क्या एक्सपीरियंस हैं, these all are given in lesson number 7, Madam Rides a Bus, written by Valli Kannan. Yes, now I am going to explain you the lesson before you read. In this sensitive story, इस संवेदनशील कहानी में an 8-year-old girl's first bus journey into the world, एक 8 साल की लड़की की बस की यात्रा बाहरी संसार में, अपने विलेज से निकलकर, अपने गांव से निकलकर बाहरी संसार की यात्रा करती है, is also her induction into the mystery of life and death। और यहीं पर उसका परिचय होता है, एक रहस्य, जिंदगी और मौत का जो रहस्य है उसके साथ उसका परिचय होता है।
She sees the gap between our knowing that there is death and our understanding of it. और वो देखती है कि एक गैप है हमारे जानने में, और जितना हम जानते हैं और मृत्यु के बीच में एक गैप होता है, और हमारी समझ के अंदर कि हम उसे कितना समझ पाते हैं. नाउ दिस इज़ एक्टिविटी, आई एम नॉट गोइंग टू रीड दिस. मैं नहीं आज इसको पढ़ रही हूँ. और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर वर्ड्स भी दिए हुए हैं. तो ये सारे वर्ड्स जो हैं वो चैप्टर रिलेटेड हैं, बीच बीच में आते जाएंगे, तो मैं आपको इसका मीनिंग जो है वो बताती चली जाऊंगी. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लेसन पार्ट 1. इट हैज़ 4 पार्ट्स. देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड वल्यामाई. एक लड़की जिसका नाम वल्यामाई था. हु वॉज कॉल्ड वल्ली फॉर शॉर्ट, और छोटे रूप में हम उसे वल्ली भी बुला सकते हैं. शी वॉज 8 years old. वह 8 साल की थी. एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स, और हर चीज़ को जानने की उसमें बड़ी उत्सुकता थी. Her favorite pastime was standing in the front doorway of her house. उसका सबसे ज़्यादा पसंदीदा समय गुजारने का तरीका जो था वो अपने घर की चौखट, फ्रंट डोरवे, घर की चौखट, दरवाजे पर खड़े होना, वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, और ये देखना कि बाहर गली में क्या हो रहा है. अक्सर सभी का ही होता है, लेडीज़ का ज़्यादा होता है कि बालकनी में खड़ी हो जाती हैं और देखती हैं कि बाहर क्या हो रहा है. तो वल्ली का भी, वल्ली का भी बड़ा ही ये शौक है. देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट. उसकी गली में उसकी उम्र का कोई भी बच्चा उसके साथ खेलने लायक नहीं है. इट मीन्स शी हैज़ नो फ्रेंड्स ऑफ हर ओन. एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू. और इसीलिए उसे ये सब कुछ करना पड़ता है. क्या सब कुछ करना पड़ता है? दैट शी स्टूड ऑन द डोरवे एंड शी वॉचेस आउटसाइड द हाउस. घर के बाहर डोरवे, दरवाजे पर खड़ी रहती है और बाहर देखती है. But for Valli, standing at the front door was every bit as enjoyable as any of the elaborate games अदर चिल्ड्रन प्लेड. लेकिन वल्ली के लिए फ्रंट दरवाजे पर, सामने दरवाजे पर खड़ा होना उतना ही ज़्यादा मज़ेदार होता था जितना कि दूसरे बच्चे. इलेबोरेट का मतलब बिल्कुल पूरे इलेबोरेट होता है विश्लेषण के साथ. पूरे भरे लंबा चौड़ा कोई गेम जो बच्चे खेलते थे ना, उससे भी कहीं ज़्यादा मौज मस्ती से भरा होता था वल्ली के लिए दरवाजे पर खड़े होना. वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस. अनयूजुअल मीनिंग स्ट्रेंज. और वहाँ से गली में जो वो देखती थी उसको बहुत ही ज़्यादा अजीब व गरीब अनुभव वहाँ से होते थे. आप देख सकते हैं कैसे वल्ली जो है दरवाजे पे खड़ी है और बाहर देख रही है. सब ट्रक आ रहे हैं, बस आ रही है, और कैसे जो है यहाँ पर एक डॉगी भी दिखाई दे रहा है. ये से यू पीपल कैन वॉच इट. और एक लैंटर्न भी साइड में वल्ली के लेफ्ट हैंड साइड पर है. एक पिलर, बहुत ही मोटा चौड़ा सा पिलर भी लगा हुआ है. तो वल्ली क्रॉस हर लेग एंड शी वॉज स्टैंडिंग ऑन द doorway and she was watching outside, and it was really the strange experience. Okay, now I am going forward. The most fascinating thing of all was the bus. और सबसे ज़्यादा आकर्षित कर देने वाली जो चीज़ थी वो थी बस. दैट ट्रैवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन. जो कि उसके गांव और उसके नज़दीकी कस्बे के बीच में चलती थी. इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर. और वो उसकी गली से हर घंटे गुजरती थी. क्या गुजरती थी? बस. वंस गोइंग टू द टाउन, एक बार कस्बे जाते हुए, एंड वंस कमिंग बैक, एक बार वापस आते हुए. द साइट ऑफ द बस फिल्ड ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स. और हर बार बस के अंदर जो दृश्य होता था वो पैसेंजर्स का, यात्रियों का नया झुंड होता था. नए झुंड से ये बस भरी होती थी. वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली. और वल्ली के लिए ये बस की जर्नी और बस के अंदर जो सेट ऑफ पैसेंजर्स होते थे, वल्ली के लिए ये ना ख़त्म होने वाला एक जॉय था, ना ख़त्म होने वाली एक खुशी वल्ली के लिए ये थी. डे आफ्टर डे शी वॉच द बस. और दिनों दिन वह बस को देखती थी. एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विश क्राफ्ट into her head. और तभी धीमे धीमे, ग्रेजुअली इज स्लोली, टाइनी इज़ वेरी स्मॉल, और धीमे धीमे, क्रीप का मीनिंग सरकना, रेंगना. धीमे धीमे एक छोटी सी इच्छा उसके सर के अंदर, उसके दिमाग के अंदर पल गई. एंड ग्रीव देयर. और वहाँ वो इच्छा बढ़ने लगी. शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस. वह उस बस के ऊपर सवारी करना चाहती थी. इवन इफ जस्ट वंस. यहाँ तक कि सिर्फ
एक बार सवारी करना चाहती थी। दिस विश बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। उसकी ये इच्छा ताकतवर और ताकतवर होती गई until it was an overwhelming desire। और वह एक न कंट्रोल होने वाली, ओवरहेलमिंग होता है दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, न नियंत्रित होने वाली इच्छा में बदल गई। कौन सी इच्छा? बस में ट्रैवल करने की इच्छा जो थी वो उसकी बढ़ते बढ़ते ऐसी हो गई जिसे अब कंट्रोल करना मुश्किल था। वल्ली वुड स्टेयर विस्टफुली, विस्टफुली का मीनिंग लॉन्गली, बड़ी इच्छा से। वल्ली जो है वो स्टेयर मीनिंग लुक कॉन्स्टेंटली, लगातार उन लोगों को देखती थी हु गॉट ऑन और ऑफ द बस, जो कि बस पर चढ़ते थे और बस से उतरते थे। व्हेन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर, और जब बस गली के कोने पर रुकती थी तो जो लोग उतरते और चढ़ते थे वल्ली बड़ी ही इच्छा से उनके चेहरों को देखा करती थी। देयर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग्स, और उनके जो चेहरे थे वे जगमगा जाते उसकी इच्छाओं में। लॉन्गिंग्स का मीनिंग इच्छाओं में, ड्रीम्स उसके सपनों में, एंड होप्स और उसकी उम्मीदों में। इफ़ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपन टू राइड द बस, अगर कभी उसकी कोई एक मित्र बस की यात्रा करती एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट्स ऑफ द टाउन टू हर, और कस्बे के दृश्यों को के जो दृश्य होते थे उनका वर्णन करने की कोशिश करती, वल्ली वुड बी टू जेलस टू लिसन। वल्ली को इतनी ईर्ष्या होती थी कि वह सुनती ही नहीं थी। क्या नहीं सुनती थी? अपनी फ्रेंड्स के दिए हुए टाउन के डिस्क्रिप्शन। एंड वुड शाउट, और वल्ली ना चिल्ला चिल्ला कर बोलती इंग्लिश में प्राउड प्राउड। प्राउड प्राउड का मीनिंग घमंडी घमंडी। एंड नाइदर शी नॉर हर फ्रेंड्स, ना तो वल्ली ना ही उसकी दूसरे मित्र रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, वो वाकई इस शब्द का अर्थ कोई भी नहीं जानता था, ना तो वल्ली ना ही उसके मित्र। बट दे यूज्ड इट ऑफन एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, लेकिन वह इसको एक स्लैंग एक्सप्रेशन, ग्रामीण हाव भाव के तौर पर असहमति का जो शब्द है उसके लिए यूज़ करते थे। कौन सा शब्द है असहमति का? प्राउड प्राउड। मीनिंग वो जानते नहीं है, सिर्फ अपनी असहमति को जताने के लिए वह इसका यूज़ करते थे। ओवर मैनी डेज एंड मंथ्स, और बहुत सारे दिनों और महीनों के बाद वल्ली लिसन्ड केयरफुली टू कॉन्वर्सेशंस बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपल हु रेगुलरली यूज़ द बस, और वल्ली ने बहुत दिनों तक, महीनों तक सुनी बड़ी सावधानी से बातचीत अपने पड़ोसियों के बीच में और उन लोगों के बीच में जो कि नियमित रूप से बस में सवारी करते हैं। एंड शी ऑल्सो यूज्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हियर एंड देयर, और उसने कुछ बड़े सावधानी, डिस्क्रीट मीनिंग वेरी केयरफुल क्वेश्चंस, बड़ी सावधानी से कुछ सवाल इधर उधर से इकट्ठे भी कर लिए। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स, और इस तरह से उसने इकट्ठा कर लिया बहुत सारे छोटे छोटे वर्णन अबाउट द बस जर्नी के बारे में छोटे छोटे वर्णन उसने इकट्ठे कर लिए। द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज, और ये जो कस्बा है वो उसके गांव से 6 मील की दूरी पर था। द फेयर वॉज 30 पैसा वन वे, और एक और का किराया 30 पैसा था, विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो कि लगभग ना के बराबर था। शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, और उसने किराए के बारे में एक बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए आदमी से सुना था। बट टू वल्ली, लेकिन वल्ली के लिए हु स्कैर्सली सॉ दैट मच मनी फ्रॉम 1 month टू द नेक्स्ट, और वल्ली ने एक महीने से दूसरे महीने मुश्किल से इतना पैसा देखा था। इट सीम्ड अ फॉर्च्यून, और उसके लिए ये सौभाग्य की बात उसे लगी। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 minutes, और उसको पता चला कि गांव से कस्बे तक का जो रास्ता था वो 45 मिनट का था। ऑन रीचिंग टाउन, कस्बे पहुंचते ही, इफ़ शी स्टेड इन हर सीट, अगर वह अपनी सीट पर बैठी रहेगी, एंड पेड अनदर 30 पैसा, और दूसरा 30 पैसा अदा कर देगी, शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, वह बिल्कुल उसी बस से घर वापस आ जाएगी। दिस meant दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, इसका मतलब हुआ कि उसे दोपहर 1 बजे की बस लेनी होगी। रीच द टाउन वे एट 1:45, जो कि कस्बे 1:45 पर पहुंच जाएगी। एंड इट बी बैक होम बाय अबाउट 2:45, और वल्ली अपने घर 2:45 तक वापस आ जाएगी। देखिए कैसे कैलकुलेट कर लिया वल्ली ने, 8 साल की लड़की है वो। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स, और आगे उसके दिमाग में विचार चलते रहे। एज शी कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड, उसने गणना की और दोबारा उसको गिना, प्लान्ड एंड रीप्लान्ड, दोबारा योजना और फिर एक बार फिर योजना बनाई।
नाउ ओरल कॉम्प्रीहेंशन बेटा मैं नेक्स्ट अलग से उसको डिस्कस करूंगी पार्ट 2। वेल वन फाइन स्प्रिंग डे द आफ्टरनून, और एक अच्छे बसंत के दिन में दोपहर के समय बस वॉज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लिविंग द विलेज, और बस जो थी वो गांव के कोने को छोड़ने ही वाली थी, एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे, और मुख्य बड़ी सड़क पर जाने वाली थी। व्हेन अ स्मॉल वॉइस वॉज हर्ड शाउटिंग, तभी एक धीमी सी मद्दी सी आवाज़ चिल्लाते हुए सुनाई दी, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, बस रोको, बस रोको। एंड अ टाइनी हैंड वॉज रेज्ड कमांडिंगली, और बड़े आदेश के साथ, कमांडिंगली बड़े आदेश ऑर्डर के साथ एक छोटा सा हाथ जो है रेज्ड का मीनिंग उठा हुआ दिखाई दिया। द बस स्लोड डाउन टू अ क्रॉल, और बस धीमी होकर रेंगने लगी, धीमी हो गई उसकी आवाज़ सुनकर। एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर, और कंडक्टर उसने अपना सिर दरवाजे से बाहर निकाला। सैड कहा, हरी देन, जल्दी करो, टेल हुएवर इट इज़ टू कम क्विकली, बताओ कौन है जो कि आना चाहता है, जल्दी आओ। इट्स मी शाउटेड वल्ली, ये मैं हूँ, वल्ली ने चिल्लाकर कहा। आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन, मैं ही हूँ जिसको कि बस में चढ़ना है। बाय नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप, और इस समय तक बस जो है वो रुक चुकी थी। एंड द कंडक्टर सेड, कंडक्टर ने कहा, ओ रियली यू डोंट से सो, ओ वास्तव में तुमने ऐसा नहीं कहती हो। यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, सेड वल्ली, वल्ली ने कहा, बस साफ साफ रूप से मैं कहना चाहती हूँ, मुझे तो कस्बे जाना होगा। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, अभी भी बस से बाहर खड़ी थी वल्ली। एंड हेयर इज़ माई मनी, ये देखो ये रहा मेरा पैसा। कितना पैसा है बेटा? 30 पैसा। कितना किराया? एक तरफ का किराया। शी शोड हिम सम कॉइन्स, और उसने कंडक्टर को कुछ सिक्के दिखाए। ओके ओके, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, लेकिन सबसे पहले तुम्हें बस पर चढ़ जाना चाहिए, सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा। एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप, और कंडक्टर ने अपना हाथ बढ़ाया, स्ट्रेच भी नहीं होता फैलाना, हाथ फैलाया आगे की ओर, जिससे कि वो वल्ली की सहायता करे ऊपर चढ़ने में। नेवर माइंड, शी सैड, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, वल्ली ने कहा। आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, मैं अपने आप चढ़ सकती हूँ। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, तुम्हें मेरी सहायता करने की ज़रूरत नहीं। द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट फॉन्ड ऑफ जोकिंग, और कंडक्टर जो कि बड़ा हंसमुख व्यक्ति था, जो कि मजाक करने का बहुत शौकीन था। फॉन्ड ऑफ होता है बेटा, फॉन्ड ऑफ एक फ्रेज़ है, इसका मीनिंग है शौकीन। ओह प्लीज़ डोंट बी एंग्री विद मी, ओहो मेरे से नाराज़ मत हो, माई फाइन मैडम, मेरी प्यारी मैडम, मुझसे नाराज़ मत हो। ही सैड, उसने कहा, हेयर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, यहाँ पर सीधी और बिल्कुल सामने ये सीट है। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज़, हर कोई एक और हो जाओ। मेक वे फॉर मैडम, मैडम के लिए रास्ता बनाओ, कंडक्टर ने कहा, क्योंकि वो बहुत ही जॉली सॉर्ट है, फॉन्ड ऑफ जोकिंग है। नाउ इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ डे, स्लैक होता है बेटा मंदी का समय, जिस समय ज़्यादा काम, ऐसा टाइम होता है जिस समय ज़्यादा काम नहीं होता, वो दिन का कोई भी समय हो सकता है, और ये मंदी का समय था। एंड देयर वर ओनली 6 और 7 पैसेंजर्स ऑन द बस, और बस में सिर्फ 6 या 7 यात्री थे। दे वर ऑल लुकिंग एट वल्ली, वह सभी वल्ली की ओर देख रहे थे। एंड लाफिंग विद द कंडक्टर, कंडक्टर के साथ हंस रहे थे। वल्ली वॉज ओवरकम विद शाइनेस, वल्ली अपने शर्म से बाहर आई, वल्ली भी शर्मा गई सबको देख करके। एवॉइडिंग एवरी वंस आइज, हर एक की नज़रों से बचते हुए। शी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट, वह जल्दी से एक खाली सीट की ओर गई। एंड सेट डाउन, और बैठ गई। देखिए आप कंडक्टर कैसे, वल्ली दैट शी इज सिटिंग, और उसके आसपास के जो एल्डरली लोग हैं वो कैसे उसे देख करके हंस रहे हैं। आप यहाँ से विंड देख सकते हैं, विंड शील्ड उस पर लगी हुई है, अभी आके डिस्क्रिप्शन आएगा। मे बी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आ स्माइलिंग, कंडक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या अब हम चलना शुरू कर सकते हैं। देन ही ब्लू हिज विसल ट्वाइस, और फिर उसने 2 बार सीटी बजाई। एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद अ रोयर, और एक दहाड़ के साथ बस जो है आगे की ओर दौड़ पड़ी। इट वॉज अ न्यू बस, ये बिल्कुल नई बस थी। इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग वाइट विद सम ग्रीन स्ट्रिप्स, और इसके बाहर का जो पेंट था वो चमकता हुआ सफ़ेद था, और कुछ हरे रंग की पट्टियाँ अलोंग द साइड्स, उसके साइड पर कुछ हरे रंग की पट्टियाँ लगी हुई थीं। इनसाइड द ओवरहेड बार्स, और बस के अंदर सिर के ऊपर जो बार लगी हुई थी, सिर के ऊपर जो रॉड लगी थी, शोन लाइक सिल्वर, वे चांदी की तरह चमक रही थी। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वली, वली के बिल्कुल सामने। आपने देखा है ऊपर बस के अंदर ऊपर रॉड्स लगी होती हैं स्टील की पकड़ने के लिए, है ना,
तो अबव द विंडशील्ड और इन फ्रंट ऑफ वली, वली के सामने। विंडशील्ड क्या होती है? हवा से बचाव करने के लिए पर्दा लगा हुआ होता है, उसके ऊपर देयर वॉज अ ब्यूटीफुल क्लॉक, और उस विंडशील्ड के ऊपर एक बहुत ही सुंदर घड़ी लगी थी। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जरियस, और सीटें बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थी, मुलायम थी, लग्जरियस थी। लग्जरियस का मीनिंग ऐशो आराम वाली थी। वली डैवर्ड, डैवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। डैवर्ड का मीनिंग होता है ईट ग्रीडीली, बड़े लालच से खाना। वली डैवर्ड एवरीथिंग विद हर आइज, वली सब कुछ बड़ी ललचाई नज़रों से अपनी आंखों से देख रही थी। बट वेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, लेकिन जैसे ही उसने बाहर देखना शुरू किया, शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय द कैनवास ब्लाइंड, और उसका जो दृश्य था बाहर का वह देख नहीं पा रही थी। कैनवास ब्लाइंड, वहाँ पर एक कैनवास, एक पर्दा लगा हुआ था, मोटे कपड़े का पर्दा लगा था। दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो, जो कि उसकी खिड़की के सबसे निचले हिस्से को ढक रहा था। सो शी स्टूड अप ऑन द सीट, और इसीलिए वह सीट पर खड़ी हो गई। एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड, ब्लाइंड बेटा कर्टेन को, पर्दे को कहते हैं, और वह पर्दे के ऊपर से पियर्ड, पियर्ड का मीनिंग झांकने लगी। द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ द कैनाल, और बस अब जा रही थी कैनाल, एक नहर के किनारे किनारे जा रही थी। द रोड वॉज वेरी नैरो, सड़क बहुत ही कम चौड़ाई वाली थी। ऑन वन साइड देयर वॉज द कैनाल, एक और नहर थी। एंड बियॉन्ड इट, और इसके पीछे, बियॉन्ड इट का मीनिंग होता है इसके पीछे थोड़ी दूरी पर, पाम ट्रीज। पाम ट्रीज आपको पता है, हथेली, पाम हमारी हथेली जैसे इनकी पत्तियां होती हैं। ग्रास लैंड, घास के मैदान। डिस्टेंट माउंटेन्स, दूर पर पहाड़ियाँ थीं। एंड द ब्लू ब्लू स्काई, और नीला नीला आसमान। ऑन द अदर साइड वॉज अ डीप डिच, और दूसरी और एक गहरी खाई थी। एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स, और फिर एकड़ एकड़ बहुत दूरी दूरी तक फैले हरे मैदान। ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ग्रीन 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 क्यों रिपीट किया है बार बार? क्योंकि बहुत हरे मैदान थे। एज फार एज द आई कुड सी, जहाँ तक आंखें देख सकती थी वहाँ तक बहुत ही ज़्यादा हरे हरे मैदान थे। ओ इट वॉज ऑल सो वंडरफुल, अरे ये सब कुछ तो बड़ा ही अद्भुत है। सडनली शी वॉज स्टार्टलेड बाय अ वॉइस, अचानक वह, स्टार्टलेड मीनिंग होता है चौंक गई वह एक आवाज़ से। लिसन चाइल्ड, बच्चे सुनो, सेड द वॉइस, आवाज़ ने कहा। यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, तुम्हें सीट के ऊपर ऐसे खड़े नहीं होना चाहिए। सिट डाउन, बैठ जाओ। सिटिंग डाउन शी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोकन, बैठते हुए वल्ली ने देखा कि किसने उससे ये बात कही कि बैठ जाओ। इट वॉज एन एल्डरली मैन, यह एक उम्रदार आदमी था। हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर, जो कि बड़ी ईमानदारी से वल्ली की चिंता रखता था। कंसर्न मीनिंग वरी, बट शी वॉज एनॉयड बाय हिज अटेंशन, लेकिन उसकी चिंता की वजह से वल्ली, एनॉयड मीनिंग डिस्टर्ब, परेशान हो गई। देयर इज नो बडी हेयर हु इज अ चाइल्ड, शी सैड हॉटीली, हॉटली का मीनिंग प्राउडली, बड़े गर्व से वल्ली ने कहा, यहाँ पर बच्चा कौन है? आई हैव पेड माई 30 पैसा लाइक एवरी वन एल्स, मैंने तो अपने 30 पैसे किराए के दिए हैं हर एक की तरह। द कंडक्टर चाइम्ड इन, कंडक्टर ने उनकी बातों में बात मिलाई। ओ सर, बट दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम, ये तो एक बहुत बड़ी मैडम है। डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर, क्या आप सोच सकते हैं कि एक छोटी सी लड़की अपना किराया दे सकती है? एंड ट्रैवल टू द सिटी ऑल अलोन, और क्या वह शहर अकेली यात्रा कर सकती है? क्या आप सोच सकते हैं? मीनिंग कहने का कि ये बच्चा नहीं है, ये ग्रोन अप है। वल्ली शॉट एन एंग्री ग्लांस एट द कंडक्टर एंड सैड, वल्ली ने एक गुस्से भरी नज़र कंडक्टर पर डाली और कहा, आई एम नॉट अ मैडम, मैं मैडम नहीं हूँ। प्लीज़ रिमेंबर दैट, कृपया ये याद रखो। एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, तुमने मुझे अभी तक मेरा टिकट नहीं दिया। आई विल रिमेंबर, द कंडक्टर सैड, मिमिकिंग हर टोन, मैं याद रखूँगा, कंडक्टर ने कहा। मिमिकिंग का मीनिंग होता है किसी को कॉपी करना, नकल उतारना। कंडक्टर ने उसकी आवाज़ की नकल की। एवरीवन लाफ्ड, हर कोई हंसने लगा। एंड ग्रेजुअली वल्ली टू ज्वाइंड इन द लाफ्टर, और वल्ली भी उनकी हंसी में शामिल हो गई। द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट, कंडक्टर ने टिकट को फाड़ा, पंच किया कंडक्टर ने। एंड हैंडेड इट टू हर, और उसके हवाले कर दिया। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, और पीछे सीट पर बैठ जाओ और अपने आप को आरामदायक बनाओ।
वाई शुड यू स्टैंड वेन यू हैव पेड फॉर अ सीट? तुम सीट पर खड़ी क्यों हो अगर तुमने सीट के लिए पैसे दिए हैं? बिकॉज आई वॉन्ट टू, शी आंसर्ड, स्टैंडिंग अप अगेन, दोबारा खड़े होते हुए उसने जवाब दिया, क्योंकि मैं ऐसा चाहती हूँ। क्या चाहती हूँ? सीट पर खड़े होना और बाहर का दृश्य देखना। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ। अगर तुम सीट पर खड़ी होगी तो तुम गिर जाओगी, तुम्हें चोट लग जाएगी। व्हेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न और हिट्स अ बम्प, जब बस जो है एक तीखा मोड़ लेती है या फिर टकराती है किसी भी चीज़ से, तो तुम गिर जाओगी और तुम्हें चोट लग जाएगी। दैट इज़ वाई वी वॉन्ट यू टू सिट डाउन चाइल्ड। इसीलिए बच्चे हम चाहते हैं तुम बैठ जाओ। आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई टेल यू, शी सेड इरिटेबली। और चढ़ते हुए वली ने कहा, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं कहती हूँ। आई एम 8 years old, मैं 8 साल की हूँ। ऑफ कोर्स, वाकई वाकई, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years माई, कितना बेवकूफ़ हूँ मैं, 8 साल की मेरी लड़की। द बस स्टॉप्ड, बस रुकी। सम पैसेंजर्स गॉट ऑन, कुछ यात्री चढ़े। एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम, और कंडक्टर थोड़ी देर के लिए बिजी हो गया। किस लिए बिजी हो गया? उनको टिकट डिस्ट्रीब्यूट करने लगा। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट, अपनी सीट को खोने के डर से वली फाइनली सेट डाउन, वली अंत में सीट पर बैठ गई। An elderly woman came and sat beside her. एक बड़ी उम्र की औरत आई और उसके बराबर में बैठ गई। Are you all alone, dear? She asked वली। उसने वली से पूछा, क्या मेरी बेटी, प्रिय बेटी, क्या तुम बिल्कुल अकेली हो? As the bus started again, जैसे ही बस दोबारा चली तो उसने वली से पूछा कि क्या तुम बिल्कुल अकेली हो? वली found the woman absolutely repulsive. repulsive का मीनिंग होता है डिसलाइक करना, हेट करना, फुल ऑफ हेट, घृणा से भरा हुआ। और वली ने पाया वो जो औरत थी पूरी तरह से घृणित थी। उसको देखा नहीं जा रहा था। क्यों नहीं देखा जा रहा था? देखिए, सच बिग होल्स शी हैड इन हर ईयर लोब्स। ईयर लोब्स हमारे कानों का निचला हिस्सा होता है, जहाँ हम बालियाँ या टॉप्स पहनते हैं, उन्हें ईयर लोब्स कहते हैं। और वहाँ पर बड़े बड़े छेद थे। एंड सच अगली ईयरिंग्स इन देम, और उसने उसमें बदसूरत से कान के टॉप्स पहने हुए थे। किसने? उस लेडी ने, जो कि बस में चढ़ी थी और वली के बराबर में बैठी थी। एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट, और बीटल नट क्या होता है? पान के पत्ते। वह औरत चबा रही थी और वली को उसकी खुशबू आ रही थी। द वुमन वॉज च्यूइंग, जिसे औरत चबा रही थी। एंड सी द बिटर जूस दैट वॉज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट। और ऐसा लग रहा था कि पान का जो जूस है वो किसी भी समय उसके होठों के ऊपर फैल सकता था। वॉज थ्रेटनिंग, बीटल जूस जो है वो धमकी दे रहा था कि मैं किसी भी समय उसके मुंह से बाहर आ जाऊंगा और कहीं भी फैल जाऊंगा, किसी के भी मुंह पर गिर जाऊंगा, जिससे भी वो औरत बात करेगी। ओह! और वली ने बड़े घृणा से कहा, ओह, हु कुड बी सोशिएबल विद सच अ पर्सन? कौन इनके साथ में सामाजिक होना चाहेगा? कौन इनके साथ में, इसके साथ में बात करना चाहेगा? वली ने कहा उस औरत को देखकर। यस, आई एम ट्रैवलिंग अलोन, शी आंसर्ड कर्टली। और उसने बड़ी ही घृणा दिखाते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं अकेले यात्रा कर रही हूँ। एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू, देखो मेरे पास टिकट भी है। यस, शी इज़ ऑन हर वे टू टाउन, सैड द कंडक्टर। कंडक्टर ने कहा, हाँ, ये कस्बे जा रही हैं विद अ 30 पैसा टिकट, 30 पैसे के टिकट के साथ। ओह, वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, सैड वली। वली ने कहा, अरे तुम अपना काम क्यों नहीं करते हो? बट शी लाव्ड ऑल द सेम, लेकिन उसी समय वह हंसी भी। एंड द कंडक्टर लाव्ड टू, और कंडक्टर भी हंसा। बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन विद हर ड्रिबल। ड्रिबल का मीनिंग होता है सिली और नॉनसेंस, बिल्कुल मूर्खता से भरा हुआ। इज इट प्रॉपर? लेकिन जो बूढ़ी औरत थी वह अपने फालतू के सिली मूर्खता भरे सवाल करती रही। इज इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन? अरे इतने छोटे बच्चे के लिए क्या सही है अकेले यात्रा करना? डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन? क्या तुम्हें सही सही पता है तुम कस्बे में कहाँ जा रही हो? वॉट इज़ द स्ट्रीट? कौन सी गली है? वॉट इज़ द हाउस नंबर? कौन सा घर का पता है? यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, वली सैड। वली ने कहा, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैं अपनी देखभाल खुद कर लूँगी। टर्निंग हर फेस टूवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट, और वली ने अपना चेहरा उस औरत की ओर से घुमा लिया और बाहर घूर घूर कर खिड़की से बाहर देखने लगी। पार्ट 3।
हर फर्स्ट जर्नी, उसकी पहली यात्रा, व्हाट केयरफुल, कितनी सावधानी से, पेन स्टेकिंग, उसने कितनी परेशानियां उठाई थी, इलेबोरेट प्लान्स, बड़ी योजनाएं बनाई थी, शी हैड मेड टू मेक फॉर इट, और इस यात्रा के लिए जो उसे बनानी पड़ी थी, यात्रा के लिए बहुत सारे प्लान्स बनाने पड़े थे। शी हैड थ्रिफ्टली, कंजूसी से, थ्रिफ्टली मीनिंग माइजरली, बड़ी कंजूसी से, सेव्ड वॉट एवर स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे, जो भी इधर उधर पड़े, स्ट्रे का मतलब आवारा पड़े सिक्के, इधर उधर पड़े सिक्के थे, उसने उनको उठाकर सेव कर लिया। रेजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू रिमूव टू बाय पेपरमेंट्स, उसने अपनी हर लालच को रोक लिया, पेपरमेंट खरीदने की लालच को, खिलौनों की, गुब्बारों की, अपनी हर इच्छा को उसने रोक लिया और पैसों को इकट्ठा किया। एंड द लाइक, एंड फाइनली शी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसा, और अंत में फाइनली उसने 60 पैसे जमा कर लिए। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन, कितना मुश्किल था ये, पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर, और उस दिन कितना मुश्किल था विशेष रूप से जब गांव में मेला लगा था। बट शी हैड रेजोल्यूटली, रेजोल्यूटली का मीनिंग विद ग्रेट डिटर्मिनेशन, बड़े दृढ़ निश्चय के साथ, स्टिफल्ड अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, और उसने रोक ली थी अपनी वो ताकतवर इच्छा, टू राइड द मैरी गो राउंड, और मैरी गो राउंड आपको पता है एक झूला होता है गोल गोल घूमने वाला, उस झूले पर झूलने की इच्छा को रोक लिया था। इवन दो शी हैड द मनी, हालांकि उसके पास पैसे भी थे। आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड, उसने पर्याप्त पैसा जोड़ लिया था, बचा लिया था। हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज, अब उसकी अगली समस्या थी कि वह घर से अपनी मदर के बिना जाने, बिना उनके जाने हुए देखे हुए वह घर से कैसे निकल जाए। बट शी मैनेज्ड दिस विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी, लेकिन वल्ली ने इन सब का प्रबंध कर लिया बिना किसी परेशानी के। एवरी डे आफ्टर लंच, और हर रोज़ लंच के बाद, हर मदर वुड नैप, उसकी मदर छोटी सी नींद, नैप होता है स्मॉल स्लीप, छोटी सी नींद लेती थी, फ्रॉम अबाउट 1 to 4, 1 बजे से लेकर 4 बजे तक, या फिर ऐसे ही। वल्ली ऑलवेज यूज दीज आवर्स फॉर हर एक्सकर्शंस, एक्सकर्शंस होती है पिकनिक, और वल्ली हमेशा इन घंटों को अपने पिकनिक के लिए, इधर उधर घूमने के लिए, दरवाजे पर खड़े होने के लिए बिताया करती। एज शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस, जैसा कि वह अपने घर के दरवाजे पर खड़ी हो जाती थी और पिकनिक मनाती थी। और समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज, वेंचर्ड आउट का मीनिंग होता है बड़ी बहादुरी से, सावधानी से कस्बे और गांव में भी कई बार निकल जाती थी। टुडे दीज सेम आवर्स कुड बी यूज्ड, और आज वही घंटे वली यूज़ कर सकती थी फॉर हर फर्स्ट एक्सकर्शन, उसकी पहली पिकनिक आउटसाइड द विलेज, गांव से बाहर की यात्रा को पिकनिक के लिए वह इन घंटों का यूज़ कर सकती थी। द बस रोल्ड ऑन, नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप, और बस जो है वो गोल गोल लुढ़कती पुढ़कती और काटती चली जा रही थी एक बेयर लैंडस्केप, बिल्कुल खाली मैदानों को पार करती जा रही थी। नाउ रशिंग थ्रू अ टाइनी हामलेट, और वह अब गुजर रही थी छोटी छोटी झोपड़ियों के पास से, और पास्ट एंड और वे साइड शॉप, और अब बराबर में ही बनी साइड में, वे साइड पर बनी हुई दुकानें, अजीबोगरीब दुकानों के पास से गुजर रही थी। हैमलेट मीनिंग स्मॉल हर्ट्स होती हैं बेटा। समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अप अनदर व्हीकल, गॉबलिंग का मीनिंग निगलना, और ऐसा लग रहा था कभी कभी कि बस जो है सामने से आते हुए, दैट वॉज कमिंग टूवर्ड्स, वो व्हीकल जो कि बस के सामने से आ रहे हैं उनको वह निगल जाएगी। एंड टूवर्ड्स देम, और आ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड, और वो पैदल चलने वाले जो कि रोड को क्रॉस कर रहे हैं, ऐसा लगता था कि बस जो है आगे बढ़ते हुए उन व्हीकल्स को और उन पैदल चलने वालों को निगल जाएगी। बट लो, लेकिन देखो, सम हाउ इट पास्ड ऑन स्मूथली, अरे ये तो बड़े प्यार से चलने लगी, लिविंग ऑल ऑब्स्टेकल्स सेफली बिहाइंड, और अपनी सारी ऑब्स्टेकल्स होती डिफिकल्टीज, बाधाएं, सभी बाधाओं को बड़ी सुरक्षित तरह पीछे छोड़ते हुए। ट्रीज केम रनिंग टूवर्ड्स देम, और अब उसकी और
पेड़ भागते हुए आ रहे थे, बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच्ड देम, और वह पेड़ भागते हुए रुक जाते जैसे ही बस उनके पास पहुंचती, एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर अ मोमेंट, और ऐसा लगता था वह पेड़ असहाय होकर एक क्षण के लिए खड़े हो गए बाय द साइड ऑफ द रोड, रोड के किनारे, बिफोर रशिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन, और इससे पहले कि वह दूसरी दिशा की ओर दौड़ पड़ें। सडनली वल्ली, आपने देखा होगा अक्सर किसी तेज व्हीकल पर जब आप बैठते हैं तो ऐसा लगता है सभी चीज़ें आपकी ओर दौड़ती हुई आ रही हैं, और जैसे ही आप उनके पास पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है वह चीज़ें रुक गई। सडनली वल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली मीनिंग हैप्पीनेस, वल्ली ने तालियां बजाई अपने हाथों से बड़ी खुशी से। अ यंग काऊ टेल हाई इन द एयर, और एक बड़ी ही युवा गाय अपनी पूंछ हवा में उठा करके वॉज रनिंग वेरी फास्ट, बड़ी तेज तेज दौड़ रही थी, राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, सड़क के बिल्कुल बीचों बीच, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, बस के बिल्कुल आगे। द बस स्लोड टू अ क्रॉल, और गाय की वजह से बस जो थी धीमी होकर रेंगने लगी, एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, और ड्राइवर ने अपने जो हॉर्न था उसको बार बार तेज तेज बजाया, बट द मोर ही हॉन्क्ड, लेकिन जितना वह अपने हॉर्न को बजाता, द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम, उतना ही वह जानवर, कौन सा जानवर, काऊ, उतना ही वह गाय और ज़्यादा डर जाती, भयभीत हो जाती, एंड द फास्टर इट गैलोप्ड, और उतनी ही तेजी से वह गैलोप्ड, उछलने लगती। गैलोपिंग होती है एलिफेंट की जो चाल होती है, जैसे वह जल्दी जल्दी चल के जाता है, गैलोपिंग होती है। ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और हमेशा उछलते हुए बस के आगे ही आती रहती। देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए कैसे गाय जो है दौड़ रही है, भाग रही है। Somehow this was very funny to वली, किसी ना किसी तरह वली के लिए तो ये बड़ा मज़ेदार था। She laughed and laughed until there were tears in her eyes, वह इतना हंसी जब तक कि उसकी आंखों से आंसू नहीं आ गए। Hey lady, haven't you laughed enough? कॉल्ड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा, अरे सुनो सुनो, तुम तो आज बहुत ज़्यादा नहीं हंस चुकी हो, बेटर सेव सम फॉर टुमारो, अच्छा है ये हंसी कल के लिए भी बचा के रख लो। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, और अंत में जो गाय थी वह सड़क के एक और चली गई, एंड सून द बस केम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग, और बस जो है रेल रोड क्रॉसिंग पर आ पहुंची, और वहाँ पर जहाँ से ट्रेन गुजरनी होती है, बस को पटरियों के ऊपर से जाना था। अ स्पैक ऑफ अ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, कुछ दूरी से बस एक धब्बे, ट्रेन जो है वो एक धब्बे के रूप में दिखाई दे रही थी, ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रीव नियर, और वह अब बड़ी और बड़ी होती जा रही थी। क्या? ट्रेन जैसे ही आगे आ रही थी बड़ी और बड़ी होती जा रही थी, जो वो हमारे नज़दीक आ रही थी। देन इट रश्ड पास द क्रॉसिंग गेट, और वो उस क्रॉसिंग गेट के पास से तेजी से गुजरी, विद अ ट्रेमेंडस रोयर एंड रैटल, और बड़ी ही तेज, ट्रेमेंडस मीनिंग होता बहुत तेज आवाज़ के साथ, रैटल मीनिंग पटरियों पर जो उसके पहिए जाते हैं उसकी जो आवाज़ होती है, दैट इज रैटलिंग साउंड, खड़खड़ की आवाज़ के साथ गुजरी। शेकिंग द बस, उसने तो पूरी बस को हिला दिया। देन द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन, और बस वहाँ से गुजरी और ट्रेन के स्टेशन पर पहुँची। फ्रॉम देयर इट ट्रेवल्स्ड अ बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट, वहाँ से वह एक बहुत ही व्यस्त और एक शॉपिंग स्ट्रीट जहाँ से हम शॉपिंग कर सकते हैं, सामान खरीदने वाली गली के अंदर पहुँची। एंड टर्निंग एंटर्ड अ वाइडर थॉरोफेयर, और वहाँ से वो एक चौड़े आम रास्ते पर आ गई। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, और कितनी बड़ी बड़ी चमकीली दिखने वाली दुकानें। व्हाट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लोथ्स, चमकते हुए कपड़ों की दिखावट। एंड द अदर मर्केंडाइज, और दूसरी चीज़ें जो कि बिकने के लिए रखी थी। मर्केंडाइज का मीनिंग होता है चीज़ें जो बेचने के लिए रखी थी। सच बिग क्राउड्स, कितनी ज़्यादा बड़ी भीड़। वल्ली हैरान हो रही है क्योंकि टाउन, विलेज से आई है, टाउन देख रही है वो। स्ट्रक डम विद वंडर, वह तो बिल्कुल ही मुंह उसका बंद हो गया, चुप हो गई हैरानी से। वल्ली गेप्ड एट एवरीथिंग, गेप्ड का मीनिंग होता है मुंह खोल के देखना, हैरान होकर मुंह खोलकर हर चीज को देखने लगी। देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वली, और बस रुकी, हर कोई उतर गया बजाय वली के, सिर्फ वली को छोड़कर सभी उतर गए। हे लेडी सेड द कंडक्टर, सुनो लेडी, कंडक्टर ने कहा, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ, क्या तुम तैयार हो उतरने के लिए? दिस इज एज फार एज योर 30 पैसा टेक्स यू, और तुम्हारे 30 पैसे तुम्हें बस
इतनी ही दूरी पर ले जा सकते हैं। नो, वली सेड, वली ने कहा, नहीं, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, मैं इसी बस पर वापस जाऊंगी। शी टुक अनदर 30 पैसा फ्रॉम हर पॉकेट, उसने अपनी पॉकेट से अगले 30 पैसे निकाले एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर, और कंडक्टर को वे सिक्के दे दिए। वाई इज समथिंग द मैटर, वाई इज समथिंग द मैटर, क्यों, क्या बात है? नो, नथिंग, नथिंग इज द मैटर, नहीं नहीं कोई बात नहीं है। आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, मुझे तो बस की सवारी करने की इच्छा हुई थी। दैट इज़ ऑल, बस यही सब कुछ है। डोंट यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइड्स नाउ दैट यू आर हेयर, अब जब तुम यहाँ आ ही गई हो तो क्या तुम यहाँ के दृश्य देखना नहीं चाहोगी? ऑल बाई माई सेल्फ, ये तो मेरी मर्जी है, मैं तो खुद कर लूँगी। ओ आई वुड बी मच टू अफ्रेड, और मैं तो कुछ थोड़ा ज़्यादा डर गई हूँ। ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग द कंडक्टर सैड, और कंडक्टर बड़ा ही उसका मनोरंजन हुआ लड़की जिस तरह से बोल रही थी। कंडक्टर ने कहा, बट यू वर नॉट अफ्रेड टू कम इन द बस, लेकिन तुम्हें दृश्य देखने में डर लग रहा है, यहाँ पर देखने में, टाउन देखने में डर लग रहा है, दुकानें देखने में डर लग रहा है, लेकिन क्या तुम्हें बस के अंदर आने में, यात्रा करने में डर नहीं लगा? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, शी आंसर्ड, वली ने जवाब दिया, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। वेल देन वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर, तो फिर ठीक है, तुम उस स्टॉल पर क्यों नहीं जाती एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, और कुछ क्यों नहीं पीती? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट इधर, इसमें भी डरने की कोई बात नहीं है। ओ नो, आई कुडंट डू दैट, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक, अच्छा ठीक है, क्या मैं तुम्हें एक कोल्ड ड्रिंक ला दूँ? नो, आई डोंट हैव इनफ मनी, नहीं नहीं मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है। जस्ट गिव मी माई टिकट, दैट इज़ ऑल, बस कुछ नहीं, बस तुम तो मेरा मुझे टिकट दे दो। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, अरे मैं तो तुम्हें कोल्ड ड्रिंक दे करके तो अब एक पार्टी देना चाह रहा हूँ, मैं तुमसे इसके पैसे नहीं लूँगा। नो नो, शी सैड फर्मली, प्लीज़ नो, कृपया नहीं नहीं, उसने सख्ती से कहा, बिल्कुल नहीं। द कंडक्टर श्रग्ड, कंडक्टर ने अपने कंधे उचकाए एंड दे वेटेड अंटिल इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी, और उन्होंने इंतज़ार किया जब बस की वापस जाने की यात्रा शुरू हुई। अगेन देयर वर नॉट मैनी पैसेंजर्स, दोबारा बस के अंदर उतने यात्री नहीं थे। नाउ दिस इज द लास्ट पार्ट, fourth part. Won't your mother be looking for you? The conductor asked when he gave the girl her ticket. जब कंडक्टर ने लड़की को उसका टिकट दिया, उससे पूछा कि क्या तुम्हारी मदर तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही होगी, तुम्हें नहीं ढूंढ रही होगी? नो, नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, शी सेड, नहीं नहीं कोई मुझे नहीं ढूंढ रहा होगा। द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स, और बस शुरू हो गए, फिर दोबारा वही अद्भुत दृश्य आने लगे। वली वॉज नॉट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट, वल्ली जरा भी बोर नहीं हो रही थी, ऊब नहीं रही थी। एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट, और वह हर चीज़ का अभिवादन कर रही थी उसी उत्तेजना के साथ, थ्रिल के साथ। शी हैड फेल्ट द फर्स्ट टाइम, जो कि उसने पहली बार देखा था। बट सडनली शी सॉ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड, लेकिन अचानक उसने देखा कि एक युवा गाय रोड के एक और मरी पड़ी हुई थी। जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, ऐसा लग रहा था कि कोई तेज चलने वाला जो वाहन है वो उसे कुचल गया था। इजंट दैट द सेम काउ दैट रैन इन फ्रंट ऑफ द बस ऑन आवर ट्रिप टू टाउन, क्या ये वही काउ नहीं है? उसने कंडक्टर से पूछा कि क्या ये वही गाँव नहीं का, ये वही गाय नहीं है जो कि टाउन जाते वक्त हमारी बस के सामने आ रही थी? द कंडक्टर नॉडेड मीनिंग सैड येस, कंडक्टर ने हाँ में सिर हिलाया। एंड शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस, वल्ली दुख से भर गई। वट हैड बीन अ लवेबल ब्यूटिफुल क्रिएचर, अरे कितनी प्यारी थी ये, कितनी सुंदर जीव थी ये। जस्ट अ लिटिल वाइल एगो, थोड़ी ही देर पहले कितनी प्यारी थी ये। हैड नाउ सडनली लॉस्ट इट्स चार्म, और अब इसने अपनी खूबसूरती खो दी। एंड इट्स लाइफ, अपनी ज़िंदगी खो दी। एंड लुक्ड सो हॉरिबल, कितनी भयानक लग रही है ये। सो फ्राइटनिंग एज इट ले देयर, कितनी भयानक लग रही है जैसे कि ये यहाँ पड़ी है। लेग्स स्प्रेड ईगल्ड, चारों पैर फैलाकर पड़ी है। अ फिक्स्ड स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आइज, और इसकी आंखें तो थम गई हैं बिना जिंदगी के, इसकी आंखों में कोई जिंदगी नहीं है। ब्लड ऑल ओवर, चारों तरफ खून ही खून फैल गया।
द बस मूव्ड ऑन, बस चलती रही। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, और मरी हुई गांव की जो याद थी उससे वल्ली डर से भर गई, भयभीत हो गई। डैम्पनिंग हर एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म का मीनिंग जोश, और उसका जो जोश था वह डैम्पनिंग मीनिंग ठंडा हो गया। शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट द विंडो, अब वह खिड़की से बाहर नहीं देख रही थी। शी सैट दस ग्लूड टू हर सीट, और वह बैठ गई, ऐसा लग रहा था सीट से चिपक गई। अनटिल द बस रीच्ड हर विलेज एट 3:40, और जब तक की जो बस थी वह उसके गांव 3:40 पर नहीं पहुंच गई। शी स्टूड अप एंड स्ट्रेस्ड हर सेल्फ, वह उठी और उसने अपने शरीर को अंगड़ाई में खींचा। देन शी टर्न टू द कंडक्टर, और वह कंडक्टर की ओर मुड़ी और कहा, वेल सर, ठीक है सर, आई होप टू सी यू अगेन, तो उम्मीद है दोबारा तुमसे मिलूंगी। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए कंडक्टर ने जवाब दिया, ठीक है मैडम। वेन एवर यू फील लाइक अ बस राइड कम एंड ज्वाइन अस, जब भी आपका बस पर सवारी करने का मन करे आओ और हमें ज्वाइन कर लो। एंड यू डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, अपना किराया लाना मत भूलना। शी लाफ्ड एंड जम्प डाउन फ्रॉम द बस, वह हंसी और बस से कूदकर नीचे उतर गई। देन अवे शी वेंट, और फिर उसके बाद में वह चली गई, रनिंग, दौड़ती हुई, स्ट्रेट फॉर होम, अपने घर की ओर। When she entered her house, she found her mother awake. जैसे ही उसने अपने घर में कदम रखा देखा कि उसकी मदर जाग गई थी, and talking to one of the वली's aunts, और वली की एक आंटी, उसकी एक बराबर वाली आंटी से बात कर रही थी। The one from South Street, वो आंटी जो कि दक्षिण गली में रहती थी। This aunt was a real chatterbox. चैटरबॉक्स कौन होता है? टॉकेटिव। ये आंटी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा बोलने वाली थी, बातूनी थी। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वन शी स्टार्टेड टॉकिंग, वह अपना मुंह एक बार भी बंद नहीं करती थी अगर बोलना शुरू कर दे। एंड वेयर हैव यू बीन सैड हर आंट, और उसकी आंटी ने पूछा, और तुम कहाँ थी? वली से पूछा, तुम कहाँ थी? व्हेन वली केम इन, जैसे ही वली अंदर आई, शी स्पोक वेरी कैजुअली, वली ने बड़े ही कैजुअली जवाब दिया, नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, और उसने जवाब का इंतज़ार नहीं किया। सो वली जस्ट स्माइल्ड, वली सिर्फ मुस्कुराई। एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कॉन्वर्सेशन, और उसकी माँ और उसकी आंटी उस बातचीत में फिर दोबारा लग गईं। येस यू आर राइट हर मदर सैड, हाँ तुम ठीक कहती हो, उसकी माँ ने कहा। सो मैनी थिंग्स इन आवर मिडस्ट एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, बहुत सारी बातें हैं हमारे बीच में और बाहरी संसार में। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, और निश्चित रूप से हम हर बात के बारे में कैसे जानें। एंड इवन व्हेन वी डू अबाउट समथिंग, और जब हम किसी बात के बारे में जानना भी चाहते हैं, वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, और तब हम इसे पूरी तरह समझ भी नहीं सकते हैं। कैन वी, क्या हम समझ सकते हैं? ये हैं औरतों की बातें जिसका ना सर ना पैर, समझ नहीं आ रही हैं, ये औरतों की बातें हैं। ओ यस ब्रेथड वली, वली ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ सही है। वॉट, क्या? आस्क्ड हर मदर, उसकी मदर ने पूछा। वॉट इज दैट यू से, तुमने क्या कहा? ओ सैड वली, वली ने कहा, ओ आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विद दैट व्हाट यू सैड, मैं तो सिर्फ सहमति बता रही हूँ जो कुछ आप कह रही हो चीज़ों के बारे में। अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज, वो चीज़ें जो बिना हमारी नॉलेज के घट जाती हैं, मैं तो उन चीज़ों के बारे में सहमति जता रही हूँ। जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल शी इज, सेड हर आंट, उसकी आंट ने कहा। चिट का मीनिंग होता है द पर्सन हु डज नॉट रिस्पेक्ट द ओल्ड वंस, एक ऐसा व्यक्ति जो कि बूढ़े लोगों या उम्रदार लोगों की ज़रा भी रिस्पेक्ट नहीं करता। अरे ये कैसी लड़की है जो कि किसी की इज्जत नहीं करती। एंड येट लुक हाउ शी पोक्स हर नोज इन टू आर कन्वर्सेशन, तुमने देखा पोक्स हर नोज का मीनिंग टांग अड़ाना, हमारी बातचीत में कैसे टांग अड़ा दी इसने। जस्ट एज दो शी वर अ ग्रोन अप लेडी, ऐसे टांग अड़ाई है जैसे कि ये तो बहुत बड़ी औरत हो गई है। वली स्माइल टू हर सेल्फ, वली अपने आप में मुस्कुराई। शी डिड नॉट वॉन्ट दैम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, वे नहीं चाहती कि कोई उसकी मुस्कुराहट का अर्थ समझे। बट देन देयर वॉज नॉट मच चांस ऑफ दैट वॉज देयर, और इन सब बातों को समझने का अवसर भी नहीं था। क्या था? नहीं, वली की मुस्कुराहट बहुत ही मीनिंगफुल मुस्कुराहट है, क्योंकि वो लाइफ और डेथ के बीच का गैप देख कर आई है।
और उसका जो एक्सपीरियंस है बहुत वैल्यूएबल एक्सपीरियंस है एज अ 8 ईयर गर्ल्स, और बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस के साथ वो ले आई है। ओके, नाउ इट इज़ ट्रांसलेटेड फ्रॉम द तमिल बाय के सुंदरम। एंड मैंने पहले बताया कि आर के लक्ष्मण ने इसके इलस्ट्रेशन दिए हैं, एंड बहुत ही डिलाइटफुल जो है वो स्टोरी है, और बड़ी ही प्रिकॉशियस गर्ल वली के बारे में है, और इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी लेंदी है। ओके, नाउ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ मेरे चैनल न्यू है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट आपके नहीं आ रहे हैं, प्लीज़ कमेंट कीजिए, अच्छा कीजिए, बुरा कीजिए, कैसा मर्जी कमेंट कीजिए, और बेल आइकन दबा दीजिए। आपको सारा मटेरियल मैं प्रोवाइड करूँगी विच इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। इवन सैम्पल पेपर भी आपको प्रोवाइड करूँगी, तो इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।